नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई। जी हां, उसमें जिसको किंगपिन बताया गया था हाल ही में सीबीआई की तरफ से, मनीष सिसोदिया, उनका नाम अब पहली बार इस चार्जशीट में सामने आया। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, और यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि नंबर 2 का कद रखते हैं आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया। और लगातार यही कहा जा रहा था बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आखिरकार मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे। लेकिन अब बस कुछ ही देर पहले यहां पर यह खुलासा हो चुका है, बड़ा खुलासा, कि मनीष सिसोदिया का नाम जो है वो इस चार्जशीट में आ चुका है। क्योंकि पहले ही कोर्ट में बताया गया कि इसका जो किंगपिन है, पूरा साजिश करता है इस शराब घोटाले में, वो कोई और नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, आपको बता दें, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया था। आगे चलकर यह नाम बदल भी सकता है, जो बार बार कहा जा रहा है कि इसमें केवल मनीष सिसोदिया ही जो है वो खाली शामिल नहीं है, बल्कि इनसे भी और ऊपर। आप समझ सकते हैं यहां पर क्या इशारा किया जा रहा है यहां पर लगातार लोगों की तरफ से। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मनीष सिसोदिया के अलावा और इसमें कई नाम जो है शामिल किए गए हैं। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट ये जो है दाखिल की गई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से। इसमें चार्जशीट में पहली बार जो है मनीष सिसोदिया का नाम, उसको जो है आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है। मनीष सिसोदिया के अलावा अगर बात की जाए सीबीआई की चार्जशीट में, बड़ा नाम बुच्ची बाबू का। जी हां, बुच्ची बाबू, वही जो के कविता, तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता के यहां पर सहायक थे। उनका जो है ऑडिट का काम देखते थे, सीए के नाते जो है काम देखते थे बुच्ची बाबू। लगातार उनका भी नाम सामने आ रहा था, उनका नाम भी जो है इस चार्जशीट में शामिल है। और अगर बात करें बुच्ची बाबू के अलावा इसमें और नाम, अर्जुन पांडे के साथ अमनदीप डल को 1 मार्च को हिरासत में लिया गया था यहां पर जांच एजेंसी की तरफ से। अमनदीप डल का भी नाम है। और यहां पर अगर बात करें, पहले से ही जो है कई आरोपी इसमें जो है शामिल है, कई नाम जो है वो पहले से दिए जा चुके हैं, लेकिन पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम आना, उसके अलावा बुच्ची बाबू का नाम आना, अमनदीप डल का नाम आना, यानी कि जिस पर इस शराब घोटाले की गाज गिरी है, जिसको बुलाया गया, उसका नाम अब जो है चार्जशीट में जो है सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि और भी जो यहां पर बुलाए गए जांच एजेंसी की तरफ से पूछताछ के लिए, क्या उनका भी नाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो यहां पर बड़ी खबर यही, लेकिन एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को ठीक मेयर चुनाव से एक दिन पहले, और ना ही सिर्फ यहां पर सीबीआई की तरफ से, इससे एक दिन पहले भी आपको बता दें तो ईडी की तरफ से भी यहां पर जो है कई और जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी बनाए गए थे। ईडी ने जो दूसरी इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक दिन पहले ही दी थी, उसमें जो है यहां पर बड़े नाम सामने आए थे और 5 कंपनियों का भी जो है नाम उसमें लिया गया था। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल लगातार यही उठता हुआ है, एक तरफ आम आदमी पार्टी जो लगातार डिफेंड कर रही है इस शराब घोटाले को, लेकिन यहां पर जैसे जैसे खुलासा किया जा रहा है जांच एजेंसियों की तरफ से, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, तो यहां पर कई सारे सवाल जो है वो उठते हैं इस शराब घोटाले को लेकर के। और लगातार यही सवाल किया जा रहा था कि अगर ये नीति इतनी सही थी, अभी भी बहुत से जो यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो आकर के डिफेंड कर देते हैं कि ये नीति बहुत अच्छी थी, इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था दिल्ली वासियों को, दिल्ली का राजस्व जो है वो यहां पर हजारों करोड़ रुपया बढ़ सकता था। लेकिन उसके सामने जब एक प्रश्न उठता है यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए कि अगर इतना सही था दिल्ली का यहां पर नया आबकारी नीति को लाना, तो फिर उसे वापस क्यों लिया गया, उसे रिवर्स बैक क्यों किया गया, पुरानी नीति पर क्यों गए। तो ये यहां पर कई सारे जो है प्रश्न चिन्ह उठे थे, यानी कि कुछ ना कुछ दाल में काला था। उसके बाद जैसे जांच एजेंसियों ने जांच की और उसमें जब कंप्यूटर जब्त किया गया, उस कंप्यूटर से फाइलें जो है यहां पर गायब मिली, हालांकि उनको रिकवर कर लिया गया यहां पर स्पेशल साइबर टीम की तरफ से, आईटी टीम की तरफ से। तो उसके बाद इसमें खुलासे होने लगे, मोबाइल फोन क्यों नष्ट किए गए, ये भी यहां पर बड़े सवाल थे। तो यहां पर धीरे धीरे करके एक एक पर जो है वो खुलते जा रही है, किसकी, शराब घोटाले की। और अगर इस मामले में बात की जाए तो लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें तो एक तरफ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब इसमें और भी नाम जो है वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अगर बात की जाए, पहले इसमें टीआरएस का नाम सामने है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, लेकिन अब जो ईडी की तरफ से कल चार्जशीट दी गई है उसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का भी नाम है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी है। तो यानी कि इस शराब घोटाले के जो तार हैं वो दिल्ली तक तो सीमित थे ही नहीं, पहले भी जो है इसका साउथ लॉबी से कनेक्शन था, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पूरा कनेक्शन जो है
वो तेलंगाना से देखने को मिल रहा था। खुद मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता उसमें शामिल थी। लेकिन अब यहां पर सदस्य जो सामने आए हैं, जिनका नाम सामने आए, वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश की पार्टी। तो यहां पर यानी कि एक बहुत लंबा कनेक्शन है, बहुत बड़े बड़े तार जो हैं यहां पर जांच एजेंसियां खोल रही हैं। यहां पर अगर बात की जाए तो 1 मई तक फिलहाल जो है मनीष सिसोदिया वो जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है। आबकारी केस में मनीष सिसोदिया को जो है 26 फरवरी को सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जो है उसमें धीरे धीरे खुलासे होते गए। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी भी मिली और अभी तक जो है यहां पर जमानत जो लगातार याचिका दी जा रही थी मनीष सिसोदिया की तरफ से, वो याचिका जो है उस पर बार बार सुनवाई करते हुए जो है जमानत हालांकि नहीं दी गई है मनीष सिसोदिया को, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया अगर बाहर आते हैं तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसा कि ये भी खबर सामने आ रही है कि जिस दिन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पिछले साल जब यहां पर जांच एजेंसी को कहा कि हां आप इस मामले में जो नई आबकारी नीति लाई थी उसमें जांच कर सकते हैं, मनीष सिसोदिया क्योंकि आबकारी मंत्री उस समय थे, उसी समय जो है एक मोबाइल फोन नष्ट कर दिया गया था मनीष सिसोदिया की तरफ से। तो ये भी एक खबर सामने आई। तो यानी कि मनीष सिसोदिया बाहर आकर टैंपरिंग कर सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसी बिना पर जो है उनको यहां पर जमानत नहीं दी जा रही है। उसमें हालांकि जो जिक्र किया जा रहा है कि पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पत्नी जो है उनको उनकी ज़रूरत है। आज ही यहां पर इत्तेफाक कहा जाएगा कि अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है मनीष सिसोदिया की पत्नी को। लेकिन यहां पर पिछली बार भी जब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था, जब दलीलें दी जा रही थी, कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस समय भी ये कहा गया था जांच एजेंसी की तरफ से कि अभी जो स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है, इससे पहले अगर बात किए तो यहां पर मनीष सिसोदिया दिल्ली के 33 में से 18 विभाग संभालते थे। आप सोच सकते हैं 33 में से 50% से भी ज्यादा विभाग केवल और केवल एक मंत्री के पास, जबकि 70 सदस्य जो है यहां पर दिल्ली विधानसभा है, 62 उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जब इतना काम संभाल रहे थे तो उस समय ऑब्वियस सी बात है उनकी पत्नी की देखभाल कोई और करता होगा। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों में जो चुनाव चल रहे थे, चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, उसमें बार बार मनीष सिसोदिया जा रहे थे। और उस समय भी आम आदमी पार्टी कह रही थी कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेंगे तो कैंपेन कैसे होगी गुजरात में, जानबूझ करके गुजरात में कैंपेन ना कर पाए मनीष सिसोदिया, इसीलिए रोका जा रहा है। बड़े आरोप उस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए थे। बहरहाल तो वो दलीलें दी गई, इसीलिए जो है यहाँ पर जमानत नहीं मिली। उसके अलावा अगर बात की तो यहां पर यह बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को है। लेकिन अब यहां पर इंतजार है कि आगे किसका नाम आएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बुला करके पूछताछ की गई थी, 56 सवाल पूछे गए थे, जिसके बाद एक विशेष दिन का सत्र भी बुलाया गया था। वो सबने देखा क्यों वो सत्र बुलाया गया था, वो जानबूझ करके जो है मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए सत्र बुलाया गया था। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये, एक तरफ जहाँ शराब घोटाले में लगातार नाम सामने आ रहा है, धीरे धीरे जो है इसमें खुलासा किया जा रहा है कैसे जो है इस शराब घोटाले में भूमिका जो है मनीष सिसोदिया की तय होती है, उसको लेकर भी सबूत जो हैं वो यहाँ पर रखे जा रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं या फिर नेता हैं वो आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले गुजरात से यहाँ पर पार्षदों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद अगर बात की जाए तो दिल्ली में हाल ही में आम आदमी पार्टी से पार्षद वो बीजेपी में शामिल हुए। उससे पहले अगर बात की जाए तो तमाम जो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर संगठनात्मक नेता हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। लेकिन यहाँ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये मनीष सिसोदिया का नाम सामने आने के बाद? ना ही सिर्फ मनीष सिसोदिया, ध्यान रखिए यहाँ पर बुच्ची बाबू का भी नाम है, जो के कविता के यहाँ पर सहायक थे, उनका ऑडिट का काम देखते थे और कैसे जो है कनेक्शन खुलकर सामने आ रहा है। अब धीरे धीरे ये खुलासा जो है आगे होगा। अमनदीप डल जिनको अरेस्ट किया गया था उनका भी नाम इस चार्जशीट में, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में डाला गया है सीबीआई की तरफ से। तो एक तरफ सीबीआई जो है वो इसमें बड़े खुलासे कर रही है, दूसरी तरफ ईडी की तरफ से जो है इसमें लगातार लोगों का नाम सामने आ रहा है कि इस घोटाले में कौन कौन शामिल था। लेकिन इस बड़ी ब्रेकिंग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मनीष सिसोदिया आरोपी बनाए गए सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सीबीआई की तरफ से 25 अप्रैल को, जब 1 मई तक जुडिशियल कस्टडी में है। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।